अक्सर पशुपालक भाइयों के साथ ये समस्या आती ही होगी कि उनका पशु खाना कम खाने लग जाता है। यदि पशु कम खाने लगे तो उससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या तो ये होती है कि दूध उत्पादन में भारी गिरावट आती है, जिससे डेयरी फार्मिंग के काम में नुकसान शुरू हो जाता है। पशु दूध का उत्पादन कम करता है, इससे हर दिन पशुपालक भाई को नुकसान होता है। इसलिए पशु के खान पान पर सही तरह से ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। वहीं पशु अगर कम खाना खाता है तो उसकी शारीरिक कमज़ोरी भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बांझपन की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। डेयरी एक्सपर्ट कहते हैं कि कमज़ोर पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। इस वजह से वह बार बार बीमार पड़ने लगता है। जब पशु बार बार बीमार पड़ता है तो उसका इलाज करने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, जिससे डेयरी फार्मिंग की लागत भी बढ़ जाती है और इसके चलते भी पशुपालन के काम में नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालांकि कुछ देसी उपाय हैं जिनको अपनाकर पशु की भूख बढ़ाया जा सकता है। उसी में से एक के बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे। यदि आपका पशु खाना कम खाता है और उसका लीवर कमज़ोर है तो घरेलू नुस्खे से ही उसका इलाज कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में पशु सही से खाने लगेगा। उसके लिए आपको प्याज, नींबू, अदरक और लहसुन की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ आपको आसानी से आपके घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। इन चीज़ों से पशुओं के लिए एक मिश्रण तैयार करना है, जिसके लिए आपको 500 ग्राम प्याज की ज़रूरत पड़ेगी और 250 ग्राम लहसुन लेना होगा। इसके अलावा 100 ग्राम अदरक की ज़रूरत होगी और 250 ग्राम लहसुन भी लगेगा। जिस बर्तन में रस को निकालना है उसी में आधा लीटर गर्म पानी मिला देना है और पशु को किसी एक वक्त ये पिला देना है। लगातार कुछ दिनों तक यह नुस्खा अपनाने से पशु की भूख बढ़ जाएगी। उसका अगर लीवर कमज़ोर है तो वो भी मजबूत हो जाएगा और पशु हर चीज़ को अच्छे से खाने लगेगा। जब पशु अच्छे से सब चीज़ खाने लगेगा तो उसका लीवर भी मजबूत हो जाएगा और साथ ही दूध का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं पशुओं को बीमारी भी जल्दी परेशान नहीं कर पाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।